प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शहजादी का गुलाम से जिना और बिच्छू वाली कब्र का। पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था और उसके खूबसूरत बहुत ही हसीन बेटी थी और उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों का रखवाला था और अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से हाथियों को काबू में रखना है। वो गुलाम जो जवानी के आलम में था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया था जब वो हाथी पर सवार होकर सैर के लिए निकले थे। जब गुलाम उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया और जब भी टहलने के लिए निकलती तो वो गुलाम उसको ताकता रहता था और चाहता कि उससे बात की जाए और किसी तरह ये मेरी हो जाए, और ये उसकी दिली तमन्ना हो गई थी। गुलाम की हैसियत ही नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। दोस्तों, वो लड़का तो था एक गुलाम, लेकिन वो जवान था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था और देखने में कोई शहजादा जैसा लगता था। एक दिन उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई है। शहजादी को जब से देखा है मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी चैन नहीं आता। बस चाहता हूँ कि किस तरह से शहजादी को हासिल कर लूँ। उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा और तुम जानते हो ना कि बादशाह हर बात की सजा कितनी भयानक देता है। और उसने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं आग में जला दिया जाऊं, लेकिन उसे शहजादी को हासिल करना ही है। एक दिन शहजादी जंगल की सैर के लिए निकले तो गुलाम उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसने एक चालाकी की थी, जहाँ से हाथियों को गुजरना था वहाँ उसने कांटे बिछा दिए। जाहिर सी बात है कि एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो हाथी को जरूर चुभना ही था, और यही हुआ। उसका मंसूबा कामयाब हो गया। शहजादी हाथी पर सवार हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने जोरदार चिंगार लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था और वहाँ पर तो शहजादी का कोई खादिम भी नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। मौका देखकर दौड़ता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। गुलाम जानता था कि हाथी को कैसे काबू किया जाए। यहाँ पर शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी पुरसुकून हो गया। अब शहजादी इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आए, और वो जानती थी कि वो गुलाम उसके महल में काम करता है और उसको ना जाने कितने दिनों से देख रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वह भी दीवानी हो गई और वो समझ रही थी कि वो कोई शहजादा है, लेकिन वो शहजादा नहीं था, वो तो उसका खादिम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नजरों से दूर हो जाए। उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहने लगा कि मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम कोई शहजादा नहीं हो? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं आपके महल में मौजूद हाथियों को संभाल लेता हूँ। इसी वजह से यह हाथी मेरे काबू में आ गया है। शहजादी ने कहा कि तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। और उससे बातें करते करते इतना गुम हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात का अंधेरा फैल चुका है। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त आपके जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात यही जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मेरे होते हुए कोई दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी तो पहले ही उनसे मोहब्बत कर बैठी थी। वो जो कह रहा था उसकी बात मानती गई, यहाँ तक कि उसका इरादा उसके साथ ज़िनाकारी करने का था, और दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम हुए कि जिना कर बैठे। और गुलाम काफी परेशान हुआ कि
کہ شہزادی اور میں تو ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ صبح ہوئی تو اس نے شہزادی سے کہا، آپ اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں آپ کا غلام، اور کیا آپ کے ابا جان مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان تعلق بن چکا ہے اور اس کی سزا تو بہت سخت ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے ابا جان وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میں اپنے ابا جان سے تمہارے لیے سفارش کروں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ابا جان کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ دونوں یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر چاہے قسمت میں آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کے بیٹی نصیب ہو۔ شہزادی نے کہا، میں شادی تو صرف تم سے ہی کروں گی، اسی لیے تم میرے بابا سے ملو۔ وہ غلام اس کو لے کر محل چلا گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا اور بولا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت جان کی امان ہو تو آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس غلام کو کیا جواب دوں۔ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میری بیٹی کی جان بچا کر۔ بادشاہ نے بیٹی کو دربار میں بلایا اور کہا، کیا تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے اٹل ہے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اس کو برگلانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچ لیا کہ اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا جسے وہ کبھی پورا نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا کہ تم میری ایک شرط پوری کر دو تو تمہارا نکاح اپنی ایک لوتی بیٹی سے کر دوں گا۔ اگر شرط پوری نہ ہو سکی تو یاد رکھنا کہ ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے اس کو شرط بتا دی کہ تم کہیں سے بھی 2 بوری بچھو بھر کر لے آؤ تو تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس کے لیے رکھی تھی کہ اتنی زیادہ بچھو اکٹھی کر کے لا نہیں سکتا۔ اس نے کہا، جاؤ اور شرط پوری کرو۔ پریشانی کے عالم میں وہ نوجوان گھر آیا۔ جب اس کے باپ نے اس پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، بیٹا تم بہت پریشان ہو۔ اس نے کہا، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی نہیں، محبت میں اس کے ساتھ ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا بادشاہ مجھے بہت سخت دیں گے۔ میں نے ان کو ابھی نہیں بتائی ہے، بس ان سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زنا کاری کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا جو کہ ہمارے دین میں حرام کام ہے، اور تم نے وہ حرام کاری کر لی ہے۔ اس نے کہا، لیکن بابا اب میں کیا کروں؟ میں شادی تو اسی شہزادی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ لوگوں کو پتہ چلے گا تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اتنے بچھو کہاں سے جمع کروں؟ آپ مجھے ایسی جگہ بتا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا، ابھی تو تم کام پر جاؤ، شام کو تم مجھ سے ملنا، میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام محل آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ واپس گھر آیا تو اس کا باپ اس کا منتظر تھا۔ باپ نے کہا، 2 بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے؟ دوست نے کہا کہ جی ہاں۔ بیٹے نے کہا، جی ہاں، بوریاں تو میں لایا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ باپ نے کہا، اس شہر میں بہت ہی پرانا، تقریباً 100 سال پرانا قبرستان ہے اور اس قبرستان میں فلاں جگہ ایک قبر ہے۔ اب تم اس قبر پر جانا اور قبر سے ساری مٹی ہٹانا اور ایک اینٹ نکال کر بوری کا منہ
सुराख पर रख देना। जब एक बोरी का मुंह भर जाए तो उस बोरी का मुंह मजबूती से बांध देना। दूसरी बोरी को भी इसी तरह भर लेना और अच्छी तरह बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया और उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था उसके पास गया। उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने ईंट हटाई और वहां बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर जाते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया और फिर दूसरी बोरी ली और दूसरी बोरी कब्र से लगा दिया तो वो भी थोड़ी देर में भर गई। उस पूरे शहर में बिच्छू उस पूरे शहर में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उस कब्र में बिच्छू बेशुमार मौजूद हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे अजाब मिल रहा है कि उसकी कब्र में बिच्छू है। बहरहाल वो दोनों बोरियां भरकर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ और कहा कि तुम दोनों आखिर ये काम और ये बोरियां कहां से पकड़ कर लाए हो। दोस्त ने बता दिया, एक ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है उसमें कब्र है और उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाप को बुलाकर लाओ और मैं जानना चाहता हूँ कि जिस कब्र की निशानदही उसने की है आखिर उसमें कुछ मौजूद है और ये बात तो मुझे भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बादशाह को ये बात मालूम है, लेकिन उसके बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनना चाहता था। उस लड़के ने अपने वालिद साहब को बुलाया। शहजादी भी वहां मौजूद थी और सारे दरबारी भी मौजूद थे कि उसकी वालिद साहब, आप जानते हैं कि उस कब्र में बिच्छू मौजूद हैं? तो कहने लगे, तभी तो मैं अपने बेटे को वहां पर पहुंचाया। बादशाह ने कहा, आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे कि अपने बेटे को सिखाना चाहते थे कि उसने जो गुनाह कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है क्या हो सकती है। आपने कहा कि यही समझ लीजिए, यानी मैं अपने बेटे को दिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताइए, तमाम दरबारियों को यह बात बताइए। दोस्तों, बाप ने बताना शुरू किया कि बेटा, तुम जिस कब्र से बिच्छू भरकर लाए हो और जहां बिच्छू की कितनी तादाद है कि 2 बोरियां भर गए, यकीन करो जो कि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। मैंने कहा, अब्बा जान, कौन से गुनाह कबीरा? बाप ने कहा, जिनाकारी। एक बार नहीं बल्कि रातों को बदकारी किया करता था। इसी वजह से जब उसकी वफात हुई तो उस वक्त भी वो जिनाकारी कर रहा था और उसका बेटा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, जानता हूँ कि मेरी कब्र में भी बिच्छू ही आएंगे। मैंने भी जिनाकारी की है, गलत काम किया है। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर बादशाह से कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मेरी भी कब्र में बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लिहाजा तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और 100 कोड़े मारे जाएंगे और तुम ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोड़े मारे जाएंगे। यानी जल्लादों को हुक्म दिया कि उसकी बेटी और उस लड़के को 100 कोड़े मारे जाएं और दोनों को कोड़े मारे गए। शहजादी निढाल हो गई थी, लेकिन क्योंकि ऐसा अमल कर चुकी थी दोस्तों, ये सजा मिलना जरूरी थी। बादशाह ने कहा कि तुम दोनों को तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी है और हमसे माफ़ी ना मांग सकते हो। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों मिलोगे और उसके बाद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस गुलाम से कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इसलिए अल्लाह पाक हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।